हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर लेके आया हूं आपके लिए जेई एडवांस का क्वेश्चन जो कि 3D का है और मैचअप टाइप है। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए क्योंकि लॉजिकल है, डायग्रामेटिकली है, मतलब कि आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि हवा में हो जाएगा, आपको सोचना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? लेट L1 एंड L2 बी द लाइंस R1 लैम्डा I प्लस J प्लस के, R2 दे रखा है दूसरी लाइन रेस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले जैसे ही लाइन देखिए बेटा, A प्लस लैम्डा भी होती है, तो यहाँ ए क्या है? जीरो, मतलब ये किससे पास आउट हो रही है लाइन? ओरिजिन से, मतलब 0,0,0। मुझे ये पता लग गया। इसकी डायरेक्शन क्या है? आई प्लस जे प्लस के। ऐसे ही दूसरी लाइन है जो किससे पास आउट हो रही है? जे माइनस के, मतलब कि 0,1,-1 से। ठीक है, और उसकी डायरेक्शन आई प्लस के। दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है, इसका मतलब लाइंस पैरेलल नहीं है, ये पता लग चुका है मुझे। आगे क्या पता लगा? लेट एक्स बी द सेट ऑफ ऑल द प्लेन्स H that contain line L1। उसने क्या बोला? X एक सेट है जो सारे के सारे जो प्लेन्स हैं जो किसको कंटेन कर रहे हैं? लाइन L1 को। इसका मतलब क्या है सर? तो आप खुद सोचिए, एक लाइन है, इसको कितने प्लेन कंसिस्ट करेंगे बेटा? तो इनफाइनाइट प्लेन। क्यों? एक ये प्लेन है, समझ रहा है इसको? जैसे ये मेरा हाथ है, ये प्लेन है, ये लाइन थी मेरे पास, तो ये प्लेन हो गया। अब मैं इसको टिल्ट कर रहा हूं, तब भी लाइन को कंटेन कर रहा है, टिल्ट कर रहा हूं, लाइन को कंटेन कर रहा है। तो ऐसे एक लाइन इनफाइनाइट प्लेन को कंसिस्ट करेगी। क्लियर? तो यानी कि अगर अपन से बोला जाए कि जो x है वो उन सेट का है जो प्लेन्स हैं जो किससे लाया कर रही है, जिसमें L1 लाया कर रही है। तो भाई क्या करें? तो देखिए, सबसे पहले लिख लेते हैं जो जो गिवन डेटा है। एक लाइन दे रखी थी, दूसरी लाइन दे रखी थी। L1 एक लाइन है जो किसी एक प्लेन में है। नहीं, अब प्लेन वेरिएबल है, जैसे जैसे चेंज करते जाओगे। तो मैंने मान लिया कि जो वेरिएबल प्लेन है वो क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। प्लेन की इक्वेशन यही होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। अब मुझे एक चीज समझाइए कि अगर L1 जो है इस प्लेन पर लाया कर रही है, तो मुझे एक चीज समझ में आनी चाहिए कि लाइन के जितने भी पॉइंट होंगे वो इस प्लेन को क्या करेंगे बेटा? सेटिस्फाई करेंगे। लाइन पर पॉइंट कौन कौन से थे? अभी मैंने समझाया आपको कि 0,0,0, तो इस पर था ही सही। तो पहले मैं रख देता हूं 0, x की जगह भी, y की जगह भी 0 रखूंगा, z की जगह भी अगर 0 रखूंगा, तो d की वैल्यू कितनी आई? 0। यानी d इज इक्वल टू 0 हुआ, मतलब जो प्लेन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0 हो गई। क्लियर? यानी जो x सेट है वो इस प्लेन्स के क्या है? अपने पास फैमिली ऑफ प्लेन है। क्लियर? इसी तरह से मैं दूसरी चीज बोलूं कि यार इस पर तो इनफाइनाइट पॉइंट है, दूसरा पॉइंट अगर लेना चाहूं तो जैसे जैसे लैम्डा चेंज होगा वैसे वैसे पॉइंट चेंज होगा। तो लैम्डा की जगह अगर 1 रखता तो पॉइंट क्या था? आई प्लस जे प्लस के, यानी 1,1,1 कोऑर्डिनेट। तो x की जगह 1 रखूंगा, y की जगह 1 और z की जगह 1, तो ये इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। क्लियर? अच्छा सर, ऐसे तो लैम्डा 2 रखूंगा तो वो भी सेटिस्फाई करेगा। मैंने कहा बिल्कुल करेगा बेटा, क्योंकि वो पॉइंट भी किस पर है? लाइन पर, तो प्लेन पर भी होगा। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन को क्या दे रखा है? For a plane H, let DH denote the smallest possible distance between the points of L2 and H। नहीं, अब वो क्या कहना चाह रहा है बेटा कि जो DH है वो क्या है? स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। नहीं, किसकी? लाइन की जो पॉइंट्स है और प्लेन की। समझना, एक L2 लाइन है बेटा, जैसे ये मान लिया L2 लाइन है। नहीं, अपने पास जो प्लेन्स है बेटा वो बहुत सारे हो सकते हैं। समझने का ट्राई करना। ऐसे अपने पास क्या है? लाइन को कंटेन कर रहे हैं। क्लियर? अब लाइन क्या है? मैंने मान लिया ये है, लेट सपोज। नहीं, तो ये लाइन L1 है, ये इसको भी कंटेन कर रहा है, इसको भी कंटेन कर रहा है, ऐसे बहुत सारे प्लेन्स होंगे। अब वो क्या कहना चाह रहा है? DH क्या है? L2 और प्लेन की डिस्टेंस। मतलब L2 पे जो पॉइंट लेंगे, मान लिया मैंने यहां पॉइंट लिया, तो इससे इसकी जो डिस्टेंस है ये वाली, ऐसे इससे ये वाली डिस्टेंस। नहीं, तो ऐसे अलग अलग डिस्टेंसेस है। आगे क्या बोला? लेट H नॉट बी अ प्लेन इन अ X विच DH नॉट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ DH। मतलब ये जितने इनफाइनाइट प्लेन है बेटा, इनमें से मुझे वो प्लेन ढूंढना है जिसकी जो L2 से डिस्टेंस है वो क्या है? मैक्सिमम आए। क्या है? मैक्सिमम। तो ये चीज समझना कि जैसे जैसे मैं इधर टिल्ट करते जाऊंगा प्लेन को, तो ये डिस्टेंस छोटी होती जाएगी क्या? आप खुद सोचो, जैसे जैसे प्लेन टिल्ट होगा तो ये डिस्टेंस क्या होती जाएगी? कम। तो यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस कब आएगी? जब ये L2 वाली जो लाइन है ना, इसी के पैरेलल हो। ये L2 लाइन थी। नहीं, अब मैं इसी के पैरेलल प्लेन ले लूं। क्या ले लूं? इसके पैरेलल प्लेन। समझ रहे हो? तो मैं क्या बोल सकता हूं कि इस केस में ही डिस्टेंस मैक्सिमम आएगी, क्योंकि टिल्ट कर दिया अगर, मान लो प्लेन अगर टिल्ट किया तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी वो छोटी हो जाएगी। क्लियर? समझ में आया होगा? तो मतलब ये पैरेलल होना चाहिए। और सच्चा सर, L1 लाइन कौन सी थी? तो L1 तो ऐसे हो सकती टेढ़ी। क्लियर? और L2 क्या है? ऐसी लाइन। तो प्लेन की डायरेक्शन और L2 की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम, तभी वो मैक्सिमम आएगी। क्लियर? मतलब मुझे ये वाला प्लेन ढूंढना है। समझ में आ गया होगा आपको? नहीं, मतलब कि अब मेरा काम क्या है? इस प्लेन की इक्वेशन ढूंढना। आगे क्या बोला है? Here is our all plane in X, मतलब कि अपन को वही H क्या है? एक सेट है सारे प्लेन्स का, उसमें से ढूंढना है। अब देखिए बेटा क्या पता लगता है इससे। तो पहली एक इक्वेशन तो मुझे ये पता लग गई। नहीं,
अब दूसरी चीज देखिए कि अगर कोई प्लेन की इक्वेशन पता है तो उसके परपेंडिकुलर वेक्टर पता होता है अपन को। ये जो ए बी सी है ये किसको शो करते हैं? परपेंडिकुलर को। किसको? एन वेक्टर को। किसको? यानी अगर मेरे पास ये प्लेन है तो यहाँ एन वेक्टर क्या होता है? ए आई बी जे और सी के। अब अगर आप खुद सोचो L2 ये था, L2 की इक्वेशन क्या थी? ये वाली a प्लस लेमडा बी। तो इसकी डायरेक्शन क्या है? I प्लस के है, ये b वेक्टर। क्लियर? ये n वेक्टर क्या है बेटा? ए आई बी जे और सी के। तो मुझे पता है यार अगर दोनों पैरेलल है, ठीक है, ये प्लेन इस लाइन के पैरेलल है तो ये तो 90 डिग्री होगा, यानी कि इन दोनों का डॉट क्या होगा? जीरो। मतलब कि अगर इनका डॉट निकाल लूं बेटा, b डॉट एन वेक्टर मस्ट बी जीरो, यानी i प्लस के इंटू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। i का i के साथ यानी कि a, समझ रहे हो? i का j के साथ डॉट क्या होगा? जीरो। i का k के साथ भी जीरो, वैसे भी पता होगा डॉट में i का i के साथ करते हैं, j का j के साथ और k का k के साथ। तो k वाले का k के साथ तो यानी a प्लस सी इक्वल टू जीरो। क्लियर? b डॉट n इक्वल टू जीरो किया। अच्छा तो देखो ये एक इक्वेशन थी, ये एक इक्वेशन थी। a प्लस सी अगर जीरो रख दूं, a प्लस सी जीरो, तो b की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा? जीरो। a प्लस सी की जगह जीरो रखूंगा तो b क्या आएगा? जीरो। यानी क्या पता लगा बेटा? b की वैल्यू जीरो है, a प्लस सी जीरो है, यानी a इक्वल टू क्या है? माइनस सी। ये चीज मुझे पता लग चुकी है। मतलब अगर मैं प्लेन की इक्वेशन लिखूं तो क्या होगा? a है, a की जगह लिख देता हूं माइनस सी एक्स, b की जगह जीरो वाई और सी जेड इक्वल टू जीरो। मतलब माइनस सी अगर कॉमन ले लूं तो x माइनस जेड इक्वल टू जीरो, माइनस सी को जीरो की तरफ ले गया, यानी प्लेन की इक्वेशन क्या आ गई? x माइनस जेड इक्वल टू जीरो। मतलब ये जो प्लेन आया ना बेटा जिससे मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, जो h नॉट प्लेन की बात कर रहा है वो क्या आ गया? x माइनस जेड इक्वल टू जीरो। ये चीज बहुत ही लॉजिकल थी बेटा, 90% बच्चों को समझ में नहीं आती। मैं वापस से बता देता हूं क्या कहना चाह रहा हूं, समझना ध्यान से कि अगर एक L2 लाइन है, नहीं इससे मुझे प्लेन की डिस्टेंस निकालनी है, तो प्लेन अगर ऐसा लूंगा तो बेटा डिस्टेंस छोटी होगी, ऐसा लूंगा तो बढ़ेगी, ऐसा अगर ले लिया हॉरिजॉन्टल बिल्कुल पैरेलल तो डिस्टेंस मैक्सिमम होगी। आप खुद सोचिए, अगर मैंने टिल्टेड प्लेन लेता ऐसा तो ये डिस्टेंस फिर से छोटी हो जाती। नहीं तो एक प्लेन लिया जिसमें L1 है, L1 ऐसी कोई भी लाइन हो सकती है क्योंकि डायरेक्शन सेम नहीं है L2 की, तो L2 ऊपर है, L1 इस प्लेन में है। क्लियर है या नहीं? तो यानी कि मैंने वो प्लेन निकाल लिया, क्या आया वो? x माइनस जेड इक्वल टू जीरो। अब देखिए क्वेश्चन मुझसे क्या क्या पूछ रहा चाह रहा था वो देख लेते हैं अपन। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? द वैल्यू ऑफ डी एच नॉट। क्या पूछा है अपन से? द वैल्यू ऑफ डी एच नॉट। ठीक है, अब डी एच नॉट का मतलब क्या है? डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है? डिस्टेंस। किसकी निकालनी है? लाइन की। किसके साथ? प्लेन के साथ। अब आप खुद सोचिए, एक लाइन थी L2, एक प्लेन था पैरेलल, तो इसके किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस निकालो हमेशा क्या रहेगी? सेम ही रहेगी, ऑब्वियस ही चीज है। इस पर एक पॉइंट दिख रहा था मुझे सीधा सीधा j माइनस के, यानी 0, 1, -1। नहीं तो 0, 1, -1 से मैं क्या निकाल दूं? इस x माइनस जेड इक्वल टू जीरो प्लेन की डिस्टेंस। अब अगर आपको पता है बेटा कि अगर कोई प्लेन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, नहीं, और मुझे इसकी डिस्टेंस निकालनी है x1, y1, z1 से, तो एक फॉर्मूला होता है ax1, पॉइंट पुट कर दो, x की जगह x1, y की जगह y1, z की जगह z1, और रूट में क्या कर दो? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मॉड। इससे क्या निकलती है? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड प्लेन। तो यानी कि मेरे पास पॉइंट है 0, 1, -1, प्लेन का ये दे रखा है, इक्वेशन दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा है। तो देखो क्या करता हूं, तो 0 x की जगह तो 0, y की जगह 1, y है ही नहीं, z की जगह -1 यानी +1 अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। a तो 1 है x का कोफिशिएंट, तो 1 स्क्वायर, y तो 0 है और z क्या है? -1, यानी कि कितना आया? 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी 2, यानी 1/√2। मतलब पहले का आंसर अपना आ चुका है बेटा 1/√2। मतलब फिफ्थ का आंसर हो चुका है अपना क्या? मतलब फर्स्ट का आंसर क्या हो चुका है? फिफ्थ वाला। गॉट इट? सेकंड क्या बोला है? द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0, 1, 2 फ्रॉम h नॉट। ये भी है, एक पॉइंट दे दिया h नॉट से डिस्टेंस, h नॉट यही है, तो क्या करोगे? x की जगह तो 0, y की जगह भी y की जगह 1 और z की जगह 2, तो y तो है ही नहीं, z की जगह क्या रख दिया? 2 अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही 1 का स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। तो कितना आया बेटा? 2 अपॉन √2 यानी कि √2। यानी कि इसका आंसर क्या हो गया? फोर्थ वाला हो गया। द डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम h नॉट। ओरिजिन की किससे डिस्टेंस? इससे। तो ये भी बहुत सीधा है, ओरिजिन रखोगे 0 -0 अपॉन रूट में वही 1 + 1, यानी 0 - 0 0 ही आएगा। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं? r की जो डिस्टेंस आई अपने पास, ठीक है, वो क्या आई? 0। गॉट इट?
यानी मैं क्या बोल सकता हूं अपने पास कि जो आंसर आया अपने पास वो 0 आया, मतलब कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्या बोला है, द डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस। नहीं, अब देखिए इसका कर लेते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। The distance of the origin from the point of intersection of the planes y equal to z, x equal to 1 and h dot। तो देखिए क्या कहना चाहे, y equal to z एक प्लेन है, दूसरा है x equal to 1 और तीसरा है h नॉट। h नॉट मैं निकाल चुका हूं, x माइनस z इक्वल टू 0। अब इन तीनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस, नहीं तो तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बड़ा इजी, यहाँ y इक्वल टू z है, यहाँ से x इक्वल टू z है, x 1 था तो x भी 1 हो गया, y भी 1 हो गया और z भी 1। मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ चुका है बेटा, 1,1,1। क्यों आया, x भी z के इक्वल था बेटा, y भी z के इक्वल था, x 1 था तो z भी 1 हो गया, y भी 1 हो गया। अब इस पॉइंट की किससे डिस्टेंस निकालनी है, ओरिजिन से। ओरिजिन से दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अगर तीसरा कोऑर्डिनेट भी है तो z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। माइंड में कैलकुलेट हो रहा है, √3 आएगा, नहीं, यानी आंसर इज √3। मतलब कि क्या आया कि जो s वाला है इसका आंसर क्या है, फर्स्ट। तो s का आंसर फर्स्ट इसमें भी है, p का 5 है तो यही वाला ऑप्शन है कि भाई पहले वाले का क्या है, फिफ्थ था अपने पास, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सेकंड वाला। तो 3D के बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं। आई होप क्वेश्चन समझ में आया हो आप लोगों को। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर करके बताइएगा समझ में आया कि नहीं आया बेटा।